बिहार, जहां मां जानकी ने जन्म लिया, बिहार जिस धरा ने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, बिहार की धरा जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली के महान साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया। ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, उनकी धरा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि भी है बिहार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष ही भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं। बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए सुशासन की नींव को सुदृढ़ होते हुए देखा है। आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है, एयर कनेक्टिविटी है, और वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग की भी कनेक्टिविटी अब बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज तक होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार में अब एनआईटी है, एम्स है, आईएम है। बिहार में अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है और मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में देश के अंदर भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की योजना,
और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन, ऐसी ढेर सारी योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर रहे या बिहार के अंदर, देश के अंदर किसी भी भाग में चला जाए, अगर राशन कार्ड बिहार का है तो वह उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड से आप बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और विरासत का सम्मान। आप सोचो ना, ये कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी क्या करती थी? क्या करते थे ये लोग? कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लौलुहान किया था। हम तब भी बोलते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और डबल इंजन की सरकार एनडीए की यूपी में आई, राम मंदिर बनने से किसी ने रोक दिया क्या? कोई रोक पाया क्या? अयोध्या में राम मंदिर बन गया और सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी बन रहा है। अब अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए, अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए अब एक कॉरिडोर बन रहा है। 6155 करोड़ रुपए मोदी जी ने वो भी दे दिए, काम प्रारंभ हो गया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, कोई सोचता था उस संकरी गली में कुछ हो पाएगा? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए आज हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं। हमें दुख था, यहां पर साल भर पहले यहां की एक बेटी जो वाराणसी में परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करने के लिए गई थी, उसके साथ एक दुखद घटना घटित हुई थी। हम उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी गठित करेंगे और कोई दोषी होगा उसको सख्त से सख्त सजा दिला देंगे। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। बहनों और भाइयों, आज सुबह में यहां आने के पहले, आज तो मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी का स्नेह खींच के लेके आ गया, क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा था तो मुझे था कि मैं लखनऊ में रहूंगा, लेकिन उनका फोन आया कि आना ही है। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। और प्रातःकालीन सत्र में, बहनों और भाइयों, प्रातःकालीन सत्र में मैंने लखनऊ में एक आयोजन किया था। ऐसे ही जनता आई थी। एक माफिया जो बिहार को भी त्रस्त किया हुआ था, पूरा वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और लखनऊ तक जिसका आतंक फैलता था, आरजेडी और सपा का वह शागिर्द था। उसने लखनऊ में डीजीपी आवास के सामने बड़ा महलनुमा आवास बनाकर के सरकारी जमीन और गरीबों की जमीन पर कब्जा किया था। जब डबल इंजन की हमारी सरकार यूपी के अंदर बनी, मैंने पूछा भाई ये किसने सरकारी जमीन पे कब्जा किया है? लोग उस माफिया का नाम लेने से भी डरते थे। मैंने कहा चिंता मत करो। और बहनों और भाइयों, हमने जमीन कब्जा मुक्त कराई, उसकी हवेली को धराशायी करवाया,
और फिर वहां पर गरीबों के आवास बनाए और आज उन गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने का काम मैंने प्रातःकालीन सत्र में किया है। सभी को आवास। बहनों और भाइयों, ये केवल एनडीए कर सकती है। बिहार के अंदर 1990 से 2005 के बीच कर रहा हूं कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार बिहार का भी विकास कर रही है और देश का उत्थान करते हुए भारत को वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रही है। ये तब संभव हो पा रहा है जब मोदी जी का नेतृत्व है, बिहार में नीतीश बाबू का नेतृत्व है। 5 पांडवों के रूप में बिहार के अंदर एनडीए की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश बाबू के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में और रामविलास पासवान जी के सुपुत्र उनके नेतृत्व में आज ये 5 पांडवों का मजबूत गठबंधन एनडीए के रूप में एक संकल्पित होकर के आगे बढ़ा है कि बिहार में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है और जंगल राज के खिलाफ सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत बिहार और समृद्ध बिहार के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है। बहनों और भाइयों, याद करिए, यही बिहार है चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लेके आया था। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में, स्वर्ण युग के स्वर्णिम बिहार के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ाया था। और फिर से एनडीए का ये गठबंधन स्वर्णिम बिहार के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आई है और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए मैं भी आया हूं कि बहनों और भाइयों, हम तो बिहार के पड़ोसी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार तो एक साझी विरासत को लेकर के आगे बढ़ता है। जैसे श्री राम और मां जानकी का अटूट संबंध है, पवित्र संबंध है, यूपी और बिहार का संबंध इसी प्रकार की पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार की पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। सभी लोग मिलकर के आज उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे आपने देखा होगा, कानून का राज है तो सबको सुरक्षा है, सबको सम्मान है, सबके स्वावलंबन के लिए कार्य है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कहीं कोई अराजकता नहीं है, विकास हो रहा है, निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, हर तबका खुशहाल है और नौजवान मस्त है, माफिया पस्त है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख सकते हैं, यही बिहार के अंदर भी करना है और इसी के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी के समर्थन में। बहनों और भाइयों, चुनाव चिन्ह भी उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर है, याद करना, यानी स्वस्थ ईंधन। इसके बगैर गृहस्थी चल ही नहीं सकती आगे और इन सभी कार्यों के साथ हमें जुड़ना है। बिहार के अंदर कल पहले चरण का चुनाव होगा और 11 नवंबर को यहां पर भी चुनाव होना है। श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी को आप अपना आशीर्वाद और सहयोग और समर्थन देंगे ना? सभी लोग तैयार हैं ना? एनडीए के प्रत्येक प्रत्याशी को विजयी बना के भेजेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।